बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मोहम्मद रफ़ी साज़ो आवाज़ की एक ऐसी मिसाल जिनकी आवाज़ में था एक सुकून, जिनकी गायकी में था एक ठहराव। कोई उन्हें सुरों का पयंबर कहता तो कोई नायाब नगमों का शहंशाह। जितनी ही खूबसूरत उनकी सूरत, उतनी ही खूबसूरत थी उनकी शख्सियत। प्यारी प्यारी सूरत तो किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। अपनी आवाज़ के जादू से हजारों अवार्ड और खिताब जीतने वाले मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी में किसी से कोई गिला शिकवा न थी। 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में जन्मे मोहम्मद रफ़ी को गाने गुनगुनाने का शौक तो बचपन से ही था। साथ ही नन्ही रफ़ी को एक बुजुर्ग फकीर की दुआ भी लग गई। कहते हैं उनके बचपन का ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मशहूर हुआ जब रफ़ी साहब के सैलून के पास से गुजरते एक फकीर का गाना सुनते सुनते नन्ही रफ़ी उसके पीछे पीछे निकल पड़ते और बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुना करते थे, साथ ही उसे दोहराते जाते। तब तक किसको पता था कि आवाज़ दुनिया भर का दिल जीतने वाली है। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। इनसे जुड़ा एक और किस्सा बड़ा ही मशहूर है कि जब रफ़ी साहब महज 13 साल के थे तो उनके घर के पास एक जलसा हो रहा था जिसमें मशहूर अभिनेता और गायक के.एल. सहगल गाना गाने वाले थे। जाहिर है उनका गाना सुनने के लिए काफ़ी भीड़ भी थी। अब हुआ यूं कि अचानक लाइट चली गई और माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे थे। तभी स्टेज पर उस टाइम को बिताने के लिए महज 13 साल के नन्हे रफ़ी ने के.एल. सहगल साहब का गाना अपनी बुलंद आवाज़ में गा डाला। तो बस तालियों की जो गड़गड़ाहट शुरू हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसमें के.एल. सहगल साहब भी शामिल थे। रफ़ी साहब की इस उम्दा परफॉर्मेंस से के.एल. सहगल साहब भी काफ़ी खुश हुए और स्टेज पर आकर रफ़ी साहब को शाबाशी भी दी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। रफ़ी साहब का फिल्मी सफ़र काफ़ी संघर्ष भरा रहा। इसी दौरान रफ़ी साहब की मुलाकात सिनेमा जगत के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब से हुई और उनके साथ काम करते करते एक वक्त ऐसा भी आया कि रफ़ी साहब नौशाद साहब के मुख्य गायक बनकर उभरे। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। मोहम्मद रफ़ी धीरे धीरे हर मशहूर हीरो की आवाज़ बनते जा रहे थे, चाहे दिलीप कुमार हो, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर हो या हो देव आनंद। दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। यहाँ तक कि हर बड़े संगीतकार मोहम्मद रफ़ी के साथ काम करना चाहते थे, चाहे एस.डी. बर्मन हो, नौशाद साहब हो या शंकर जयकिशन। सभी की पहली पसंद थे मोहम्मद रफ़ी। गाने के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी कुछ गानों में अभिनय करते भी नजर आए। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके इंतकाल के दिन रफ़ी साहब गाने की रिहर्सल कर रहे थे। दरअसल कलकत्ते से एक ग्रुप आया हुआ था जिसका रफ़ी साहब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी।
फिर भी रफ़ी साहब ने रिहर्सल को ज़रूरी समझा, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से अपने आखिरी लफ्ज़ "तो अब मैं चलूं" ये कहकर स्टूडियो से बाहर चले गए। और कुदरत की रजामंदी देखिए कि उनके कहे ये आखिरी लफ्ज़ मंजूर हो गए और सुरों का सरताज इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस दिन आसमान भी जी भर के रोया था। वो जब याद आए, बहुत याद आए, जवां सितारा किस्मत हो और तू आए, खुदा करे के। सुरीले नगमों का बेताज बादशाह इस दुनिया से अलविदा तो कह गया, लेकिन आज भी मोहम्मद रफ़ी की रूह हर दिल को यही कह रही है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। बेशक सुरों के शहंशाह को दुनिया से विदा हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उन्हें वाकई भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके गाए गीत आज के दौर में भी उतनी ही शिद्दत से गुनगुनाए जाते हैं और गुनगुनाए जाते रहेंगे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पा